to another video, and this is your accounting for managerial decisions, जिसको आपके टॉप 10 क्वेश्चंस आपके दिख गए होंगे। आप इनको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं एंड इन पे अपना कोर्स डिटेल्स जो मैंने मोस्ट यूट्यूब चैनल्स फेमस हैं फॉर द गुड एक्सप्लेनेशन जो शेयर कर दिए थे, उन चैनल्स पर जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन दो दिन पहले देख रहे हैं तो आप सॉल्यूशन इनका रीड कर सकते हैं इन डिटेल और अगेन एंड अगेन रीड करके देन आप इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इन योर एग्ज़ाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। This is your third question, cost volume profit analysis, and obviously numerical भी आ सकते हैं, so be ready with that as well. तो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, कभी कभी सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछ लेते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स या उसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का पूछा है। इसके साथ ही टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाए। दिस इज़ योर ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इसके साथ इसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन या फॉर्मेट है जैसे आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं और जिससे आपका आंसर का लुक भी अच्छा आएगा और थोड़ा डिटेल में लगेगा। सॉल्यूशन की भाई लर्नर जो है एग्ज़ामिनी मतलब जो एग्ज़ाम देने वाला है उसको नॉलेज काफ़ी अच्छी है। बी प्रेजेंटेबल सो दैट मार्क्स आपको अच्छे गेन कर सके एंड टू द पॉइंट लिखे। दिस इज़ योर बजटरी कंट्रोल। सो सिंपली आप बजटरी कंट्रोल टॉपिक है तो आपको बजट का मेन समझाना पड़ेगा, देन आप बता सकते हैं कि बजटरी कंट्रोल एग्जैक्टली होता क्या है एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स, देन यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल। इसके साथ ही प्रोसेस क्या है बजटरी कंट्रोल का, वन बाय वन यू विल एक्सप्लेन।
टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं, इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप पॉइंट्स में। एंड दिस इज़ योर एडवांटेजेस। सो जब आप अपना खुद का PDF या जिस भी आप जहाँ से भी अपने जिस भी टेलीग्राम चैनल से, खैर हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDFs अवेलेबल हैं, तो जहाँ से भी आप PDF पढ़ेंगे पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो मैंने आपको शो करे हैं, इनको तो अच्छे से पढ़ के जाना। अदर देन दिस जो अदर टॉपिक्स होंगे उनसे भी गो थ्रू कर लेना, जस्ट एक बार रीड कर लेना। सो आपको ऐसा ना लगे एग्ज़ाम में कि धप्पा हो गए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब अपने वेरिएंस एनालिसिस वो सब पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज़ योर रेशियो एनालिसिस। बेसिकली आपके ब्लॉक वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट मैंने शो कर दिए हैं। सो आप सिंपली अगर आपने PDF वगैरह डाउनलोड करी है, ऑनलाइन सॉफ्ट मटेरियल लिया है या बुक परचेज़ की है, ठीक है, इग्नू से, तो उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और इन कॉन्सेप्ट को वहाँ पर जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो मेन मेरा मोटो था कि कॉन्सेप्ट बता सकूँ या टॉपिक्स जो आपके मोस्टली रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम्स, सो उनको अच्छे से करके जाए। दिस इज़ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इसके इम्पोर्टेंस और इसके मेथड्स पता होने चाहिए आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। सो थ्योरी, मोस्टली जो थ्योरी वाले टॉपिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें न्यूमेरिकल इक्का दुक्का दिखता है या एक भी नहीं दिखता, और अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है कोई तो उसमें कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल तो मान के चले, और थ्योरी आपकी आती ही आती है। MCOM वाले के केस में हम सही। तो लास्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग काउंटिंग क्या है, टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती हैं फॉर दी मैनेजरियल डिसीजन, जो आपको पता होनी चाहिए। दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग के। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड बेस्ट विशेस फॉर यू गाइज। अच्छे से एग्ज़ाम देना, ऑल द बेस्ट।